नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, ये है उर्दू चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, सरहदी ज़िला पूंछ के सदर मुकाम पर मोहल्ला शीश महल में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ के दफ्तर के करीब एक आज रिहायशी मकान में आग की वारदात नमूदार हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर पड़ा मालो असबाब जो है वो जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दूसरी मंजिल पर मकान की जो है आग नमूदार हो गई थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि किन वजूहात की बिना पर यह आग लगी थी। वादज़ां मुकामी लोगों ने और फायर सर्विस ने वहां पर आग पर काबू डाला और आगे आग फैलने से रोका गया। इस दौरान मकान को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि मकान के अंदर रखा हुआ सामान जो था लाखों रुपए की मालियत का, वो जलकर राख हो गया। देखते हैं रिपोर्ट। सैयद नियाज शाह मौजूद है, देखते हैं एक रिपोर्ट। जी सर, ये आज सुबह ये कृष्ण अवतार के घर में आग लगी। यहाँ डीसी ऑफिस के पीछे इनका मकान है, मंदिर के पास। तो हमारे पास रनिंग कॉल गई, तो उसी वक्त हमने गाड़ी निकाली तो फ़ौरन आग पे हमने काबू डाल लिया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। तो इसमें इन्वर्टर वगैरह जो था, कुछ इनके बिस्तरे और घर का सामान काफ़ी होता है, बेड वगैरह, उसमें आग लगी थी। तो बाकी वाला हमने पूरा मकान जो है बचा लिया, कंट्रोल कर लिया। ये कुछ समझ नहीं है जी। सुबह बैठे थे, हम नाश्ता कर रहे थे नीचे वाले रूम्स में, तो ऊपर कोई तार शार्ट हुई, क्या हुआ, अंदर स्टोर था, अंदर कमरा था छोटा। तो मोहल्ले वाले ने ऊपर वाले बाहर से देखा, तो उन्होंने वो दौड़ते हुए आए। हमें भी पता नहीं, हमें सोचा क्या हो गया आवाज़, ये भी क्यों दौड़ के आए। तो तब हमने देखा कि ऊपर वाले कमरे में आग पकड़ रही है। फिर वो बेचारे मोहल्ले के सभी लड़के बेचारे इकट्ठे हो गए। तो फायर ब्रिगेड को भी हमने साथ साथ इन्फॉर्म कर दिया लड़कों ने। तो बाकी बाल्टियाँ पानी जितना हो सके टैंकी से पानी लेके लड़कों ने बड़ा इनका सहयोग रहा पूरे मोहल्ले वासियों का। और साथ साथ कुछ 5-10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई, तो उन्होंने भी कंट्रोल किया। ये है कि भगवान का बचाव हो गया। अंदर सिलेंडर था, बैटरी इन्वर्टर था, वो सब बचाव हो गया। तो हमारे जो रूम में जो रूम था बड़ा, जिसमें स्टोर वगैरह सारा रखा था, स्टोर कंबल रजाई वगैरह, वो काफ़ी थोड़ा वो सब जल गई है। तो दूसरे शुक्र करो भगवान का कि वो दूसरे रूम या तीसरा रूम, नीचे पापा थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, बच्चे थे, कि वो उससे पेट में नहीं आए, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि चलो इस त्रासदी से हमें बचाया है। तो चलो ये बनते रहेंगे, सामान बनते रहेंगे ज़िंदगी में। तो चलो छत पे टावर भी गिरा हुआ है, इसका क्या? टावर सर आज को 3 महीने से ये टावर कोई गिरा हुआ है BSNL वालों का। हमने अप्रोच भी की है, BSNL 2-3 बार गए SDO साहब के। तो वो आए थे, उनकी टीम आई थी पूरी। तो वो इंजीनियर वगैरह अपना सामान जो उनका टेक्निकल जो थे इक्विपमेंट थे, वो अपने उतार के ले गए। बाकी वो कह रहे हैं हमारा सामान नहीं है, एंटीना हमारा नहीं है। देख सकते हो आप, ऊपर पूरा पड़ा हुआ है, ऐसे लेंटर पूरा क्रैक हो गया इतना। तो हमने अप्रोच भी की है डी साहब के, वहाँ पे भी 1-2 बार गए। डी साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके नोटिस में हमने उनके ऑफिशियल को हमने बता दिया था, लेकिन तब भी कोई अभी तक सुनवाई हमारी नहीं। वैसे 4 महीने हो गए, एरिया वैसे का वैसा पड़ा हुआ, लेंटर में कोई उठाया नहीं अभी तक, लिफ्ट नहीं किया, कोई वो नहीं किया जी। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।